हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है ऑल इंडिया राउंड टू की एनालिसिस। ऑल इंडिया कोटे की राउंड टू काउंसलिंग में हमें पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी या नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल सकती है। एक्चुअली इस टॉपिक पे आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं और कुछ हद तक जो चीज़ें मुझे समझ में आई है उस बेसिस पर, उन रीजंस के ऊपर बेस्ड मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया राउंड टू की जो शिफ्ट रहने वाली है वो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, और अगर जो भी पॉजिटिव रहती है या नेगेटिव रहती है, इसके पीछे का रीज़न क्या होने वाला है। सबसे पहले तो इंडिकेशन ये है कि ऑल इंडिया राउंड टू के पॉजिटिव रहने के बहुत 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 चांसेस हैं। दैट मीन्स कि ऑल इंडिया राउंड टू जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें गवर्नमेंट सीट्स की बात करें या डीएनबी की बात करें या फिर हम डीएनबी डीम्ड जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस आती है, उनके पॉजिटिव उनमें पॉजिटिव शिफ्ट देखने को हमें मिल सकती है। इसकी पूरे पूरे चांसेस हैं। नाउ ये जो पॉजिटिव शिफ्ट की बात की जा रही है, ये क्यों कही जा रही है और किस हद तक रह सकती है, इस पर आते हैं। सबसे पहले रीजंस की बात करें तो अभी तक टोटल 4 से 5 स्टेट्स की जो है वो काउंसलिंग देखी गई। सबसे पहले हमने तो ये देखा कि ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग, राउंड वन काउंसलिंग की रिजल्ट थी वो अच्छी खासी पॉजिटिव रही, कुछ ब्रांचेस को छोड़कर। जैसे कि रेडियो रही, जो थोड़ी सी, तो रेडियो ऑलमोस्ट नेगेटिव रही यूआर कैटेगरी के लिए, बट बाकी ब्रांचेस के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड रही। मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखने को नहीं मिली थी ऑल इंडिया की राउंड वन काउंसलिंग में। ओबीजीवाई में भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखने को नहीं मिली थी, और एक डरमा रही थी जिसमें बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखने को पॉजिटिव नहीं मिली थी। बट इन चारों ब्रांचेस को छोड़कर अगर बाकी ब्रांचेस की हम बात करें तो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव शिफ्ट हमको देखने को मिली थी ऑल इंडिया राउंड वन काउंसलिंग में। अब ये एक पहली इंडिकेशन है कि हमें राउंड टू काउंसलिंग में भी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकती है। बट इसकी कंफर्मेशन जब स्टेट्स की काउंसलिंग को हम देखते हैं, और स्टेट्स की काउंसलिंग में भी अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में पॉजिटिव शिफ्ट जा रही है तो जाकर के हम ये कंफर्म हो सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटे की राउंड टू काउंसलिंग जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव शिफ्ट रहेगी। इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर ऑल इंडिया राउंड वन पॉजिटिव गई और स्टेट्स की राउंड वन अगर नेगेटिव चली जाती है तो दैट मीन्स कि स्टेट में कम स्टूडेंट्स को सीट मिलती है। दैट मीन्स कि जिन स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया राउंड वन में सीट मिली थी वो उस सीट को नहीं छोड़ेंगे और ऑल इंडिया वाली सीट पर एडमिशन लेंगे। बट अगर स्टेट्स की राउंड वन काउंसलिंग भी पॉजिटिव जाती है, दैट मीन्स कि स्टेट्स में ज़्यादा स्टूडेंट्स को सीट मिली है, उनकी मनचाही सीट मिली है। और कभी भी किसी भी स्टूडेंट की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो उनकी अपनी स्टेट होती है, चाहे उसमें बॉन्ड कितने भी साल का हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी हो। बट अगर स्टूडेंट की सबसे प्रायर रिक्वायरमेंट जो होती है वो उनकी अपनी स्टेट होती है, तो अगर उनको अपनी स्टेट में सीट मिल जाती है तो वहाँ पे अगर बॉन्ड है भी तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो बॉन्ड करने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि वो सीट उनको अपने स्टेट में मिलती है। सो अगर स्टेट्स की काउंसलिंग में भी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलती है, दैट मीन्स कि वैसे स्टूडेंट्स जिनको ऑल इंडिया में भी सीट मिली राउंड वन में और स्टेट में भी सीट मिली, वो प्रायोरिटी देंगे स्टेट की सीट को रेदर देन ऑल इंडिया की सीट को। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके, जैसे कि ऑल इंडिया में अगर दिल्ली वगैरह के कॉलेजेस मिल जाते हैं या नो बॉन्ड स्टेट के कॉलेजेस मिल जाते हैं, तब वैसे केस में जो है थोड़ी सी डाउट जो है वो मन में आती है। अदरवाइज अगर बॉन्ड वाले स्टेट्स मिल रहे हैं और अपनी खुद की अपनी होम स्टेट मिल रही है तो स्टूडेंट या उनके पेरेंट ये चाहते हैं कि उन्हें अपने ही स्टेट में एडमिशन लेनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है जो कि हमें देखनी चाहिए। सो अगर स्टेट्स की काउंसलिंग की बात करें तो अभी तक 4 स्टेट की काउंसलिंग की रिजल्ट आई है। एक यूपी की आई, एक गुजरात की आई, एक एमपी की आई और एक पंजाब की आई। अब बिलीव मी गाइस, पंजाब, यूपी, एमपी और गुजरात चारों ही स्टेट में जो गवर्नमेंट की सीट्स है या फिर जो प्राइवेट की भी सीट्स है उसमें पॉजिटिव शिफ्ट ही देखने को मिली है।
यानी कि अगर स्टेट्स में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल रही है, दैट मीन्स कि जिन स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया राउंड वन में सीट मिली, मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं स्टूडेंट्स को स्टेट्स में भी मिली होगी, हायर रैंकर्स को ही मिली होगी। तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑल इंडिया की सीट छोड़ करके अपनी स्टेट की जो है वो सीट एक्सेप्ट करेंगे और ऑल इंडिया वाली सीट छोड़ेंगे। जब ये ऑल इंडिया वाली सीट छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली ये सीट जो है वो राउंड 2 में जाएगी। हालांकि जो स्टेट्स में सीट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद एक्सेप्ट करने के बाद भी ये स्टूडेंट जो है वो ऑल इंडिया के राउंड 2 में एलिजिबल है। सो दैट मीन्स कि शिफ्ट तो आएगी मगर बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं आएगी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी स्टेट में सीट ली है, जो टॉप रैंकर्स हैं, उनकी कंपटीशन अभी राउंड 2 में आप लोगों से है। सो पॉजिटिव शिफ्ट आएंगी क्योंकि स्टेट की जो काउंसलिंग है उसमें पॉजिटिव शिफ्ट जा रही है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अपनी स्टेट की काउंसलिंग जो है, स्टेट की सीट को एक्सेप्ट करेंगे, ऑल इंडिया की जो सीट है उसे वो छोड़ेंगे, वो खाली सीट्स ऑल इंडिया राउंड 2 में जाएगी। कंपटीशन अभी भी आपकी इन स्टूडेंट से रहेगी, बट चांसेस ज़्यादातर ये हैं कि जब खाली आएंगी तो जो शिफ्ट है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगी। ये सबसे पहली रीज़न है। और जैसा मैंने आपको बताया कि चार स्टेट्स की काउंसलिंग की रिजल्ट आई है, ये चारों के चारों जो हैं वो पॉजिटिव रही है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, यूपी की आप अगर देखोगे, थोड़ी सी रिजल्ट पे नजर डालोगे, तो यूपी में जो माइनॉरिटी कॉलेजेस जो हैं उनकी नेगेटिव शिफ्ट रही है। तो यूपी में गवर्नमेंट पॉजिटिव रही है, नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस भी पॉजिटिव रही है, सिर्फ जो वहाँ की माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं वो नेगेटिव रही है। ये बात सही है, बट इसके कुछ और रीजन हैं। वो रीजन मैं यूपी के बेसिस यूपी पर जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं वो डिस्कशन करूंगा। बट ओवरऑल अभी तक जो काउंसलिंग चल रही है वो बिल्कुल पॉजिटिव चल रही है। स्टेट्स की काउंसलिंग में भी पॉजिटिव ही जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सीट मिल रही है, शिफ्ट पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि ऑल इंडिया की राउंड 2 काउंसलिंग पॉजिटिव होने वाली है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अभी तक महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग नहीं हुई, अभी महाराष्ट्र स्टेट की चल रही है, तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इन चीज़ों को, इन इंडिकेशंस के बेसिस पे ये भी इंडिकेशन मिलती है कि आपकी जो महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग होगी या राजस्थान की जो रिजल्ट आएगी उसमें भी हमें पॉजिटिव शिफ्ट ही देखने को मिलेगी। एंड बेस्ड ऑन दैट ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि ऑल इंडिया राउंड 2 में भी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। इसके बावजूद अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितनी पॉजिटिव शिफ्ट जा सकती है। सो सी, हर एक ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट नहीं जा सकती है। ऑन एन एवरेज 10 to 15% की आप हर एक ब्रांच में पॉजिटिव शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, खास करके रेडियो, डर्मा, ओबीजीवाई और मेडिसिन में। ये चार वो ब्रांचेस हैं जिनमें ऑल इंडिया की राउंड 1 काउंसलिंग में शिफ्ट उतनी नहीं आई थी। दैट मीन्स कि इनकी जो शिफ्ट है वो अभी ड्यू है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इनके अलावा जो बाकी के ब्रांचेस हैं, पीडीआर या फिर इमरजेंसी मेडिसिन, टीबी, चेस्ट, ऑर्थो, सर्जरी या अदर ब्रांचेस, ऑप्थल, एनेस्थीसिया, ईएनटी, इन सब में मोर देन एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जो है वो शिफ्ट देखने को मिली है। सो आप ये कह सकते हो कि इन ब्रांचेस में, इन चारों ब्रांचेस को छोड़ करके बहुत जो बाकी ब्रांचेस बचते हैं जिनमें शिफ्ट ऑलरेडी राउंड 1 में आ गई है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते हो। बट इन चार ब्रांचेस में, रेडियो में, डर्मा में, मेडिसिन में और ओबीजीवाई में, एक डिसेंट सी शिफ्ट एटलीस्ट 10 to 15% या हो सकता है किसी किसी में 20% भी आपको शिफ्ट देखने को मिल सकती है राउंड 1 ऑल इंडिया की राउंड 2 काउंसलिंग में। और अगर ऐसा होता है तो अगेन आपके सामने एक और क्वेश्चन होगी कि स्टेट में फिर क्या रहेगा। ऑब्वियसली स्टेट में भी आपको डिसेंट शिफ्ट देखने को मिलेगी। और एक बात आप लोगों से कहनी जरूरी है, हर एक स्टूडेंट को सीट मिलेगी। द पॉइंट इज कि कुछ स्टूडेंट को राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिलती है, कुछ स्टूडेंट को राउंड 2 काउंसलिंग में सीट मिलती है, कुछ स्टूडेंट को राउंड 3 काउंसलिंग में भी शिफ्ट मिलती है, सीट मिलती है। सो अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी राउंड 1 काउंसलिंग में सीट नहीं मिली है, उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनको ट्राई करते रहना है। और अगर वो लास्ट तक ट्राई करेंगे डेफिनेटली उनको सीट ज़रूर मिलेगी। सिर्फ कुछ चीज़ों को आपको समझ के आगे बढ़ना है कि आप जिस सीट की डिमांड कर रहे हो या चाहत रख रहे हो, एक्चुअली में उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक कितनी है, क्या उस रैंक पे मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, या आपको थोड़े से बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर आपको अपने सामने प्राइवेट के ऑप्शंस ओपन करने के
की ज़रूरत है। सो इन चीज़ों को देख करके थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो सीट सभी स्टूडेंट को मिलेगी ही मिलेगी। सो गाइज बेसिकली अगर हम देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि राउंड 2 काउंसलिंग में, ऑल इंडिया की राउंड 2 काउंसलिंग में 10 to 15% की शिफ्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ कुछ जो ब्रांचेस है जिसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गई है उसमें हो सकता है थोड़ा कम भी देखने को मिले। बट एक बात का ध्यान रखें कि जिस तरीके से काउंसलिंग चल रही है उस तरीके से अगर हम राउंड 3 को देखें तो एक अच्छी खासी शिफ्ट आपको राउंड 3 काउंसलिंग में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑल इंडिया के राउंड 3 काउंसलिंग में आपकी जो कंपटीशन होगी, जो टॉप रैंकर्स होंगे उनसे आपकी कंपटीशन कम हो जाएगी। रीजन क्या है कि ऑल इंडिया राउंड 3 काउंसलिंग होने से पहले स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग हो चुकी होगी और स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग में टॉप रैंकर्स को जो सीट मिल जाती है वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वो उनको उनके स्टेट में मिल रही है। सो वो कंपटीशन जो है, एक बार वो राउंड स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग वाली सीट अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो ऑल इंडिया की राउंड 3 काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और फिर ऑल इंडिया के राउंड 3 काउंसलिंग में कंपटीशन कम रहती है, इसलिए हमें ज्यादा शिफ्ट जो है वो ऑल इंडिया की राउंड 3 काउंसलिंग में देखने को मिल सकती है। सो गाइज ये अब एग्जैक्टली अगर फिगर्स में बात करें कि किस ब्रांच की कितनी शिफ्ट जा सकती है फिगर्स में, कि राउंड 1 में कितने रैंक पे क्लोज हुई, राउंड 2 में कितने तक जा सकती है, किस रैंक तक जा सकती है, तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस।